जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आपके हर सपने, हर इच्छा बड़ी आसानी से आपकी ओर आकर्षित हों। प्यार, खुशियां, सफलता, धन, सभी कुछ आपकी ओर खींचे चले आते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारी शक्ति आपके अंदर ही छिपी हुई है? स्वागत है आपका आज की बुक द सीक्रेट में, जिसे लिखा है रोंडा ब्रायन ने। द सीक्रेट यह एक क्रांतिकारी विचार है जो आपकी सोच, भावनाओं और जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। चैप्टर 1, पावर ऑफ थॉट्स, विचारों की शक्ति। द सीक्रेट का एक मुख्य विचार है, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। हर विचार एक तरंग के रूप में यूनिवर्स में जाता है और यूनिवर्स उसी तरंग के अनुसार आपकी ज़िंदगी के अनुभव लौटाता है। एक चुंबक की तरह आप उन चीज़ों को आकर्षित करते हैं जिनके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। कल्पना करें, दो लोग एक ही परिस्थिति को देख रहे हैं। एक को उसमें सिर्फ समस्याएं दिख रही हैं, जबकि दूसरे को अवसर दिख रहे हैं। पहला व्यक्ति और अधिक समस्याएं आकर्षित करता है, जबकि दूसरा और अधिक अवसर खींचता है। यह विचारों की शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। आपका माइंड एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। सफलता, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों को इन्हीं फ्रीक्वेंसी पर केंद्रित करना होगा। जब आप अपने विचार बदलते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। चैप्टर 2, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो कहता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप आकर्षित करते हैं। आपके विचार और भावनाएं ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है और यह लगातार लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींच रहा है जो आपके अंदर के विश्वासों और विचारों से मेल खाते हैं। आपने देखा होगा, जब आप खराब मूड में होते हैं तो हर चीज़ गलत होती दिखती है। ट्रैफिक जाम, असभ्य लोग, अधूरी डेडलाइंस। और जब आप अच्छे मूड में होते हैं तो सब कुछ सही होता लगता है। यह कोई संयोग नहीं है। आपका मूड आपके विचारों का परिणाम है और आपके विचार उस ऊर्जा को पैदा करते हैं जो आपकी वास्तविकता को आकर्षित करती है। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाएं, उसे तुरंत सकारात्मक अफर्मेशन से बदल दें। आप अपनी सोच और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। चैप्टर 3, विजुअलाइजेशन, देखो और विश्वास करो। सी इट टू बिलीव इट। विजुअलाइजेशन आकर्षण के नियम में एक पावरफुल टूल है। जब आप अपने गोल्स और डिज़ायर को इस तरह विजुअलाइज करते हैं जैसे वे पहले से ही हो रहे हों, तो आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन को सक्रिय करते हैं। यह यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज भेजता है कि आप क्या चाहते हैं और यूनिवर्स इसे रियलिटी में बदलने के लिए घटनाओं को संगठित करने लगता है। महान एथलीट जैसे माइकल फेल्प और सेरेना विलियम्स बड़ी प्रतियोगिताओं से पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वे हर स्ट्रोक, हर मूव को मेंटली रिहर्स करते हैं, जैसे कि जीत पहले ही उनकी हो चुकी है। यह मानसिक तैयारी उन्हें सफलता के लिए तैयार करती है। इसलिए आप भी अपना एक खुद का विज़न बोर्ड बनाएं, जिसमें आपके सपनों को रिप्रेजेंट करने वाली तस्वीरें हों। हर दिन कुछ समय बिताएं और अपने आप को अपनी सपनों की ज़िंदगी जीते हुए विजुलाइज करें। जितना ज़्यादा रियल यह आपको फील होगा, उतना जल्दी आप इसे अट्रैक्ट करेंगे। चैप्टर 4, ग्रेटिट्यूड, द की टू एबंडेंस। ग्रेटिट्यूड एक शक्तिशाली भावना है जो आपकी इच्छाओं को आकर्षित करने की क्षमता को बढ़ाती है। जब आप उस चीज़ के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से है, तो आप यूनिवर्स को एक संदेश भेजते हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। यह कहना जैसे, थैंक यू, आई एम रेडी फॉर मोर ब्लेसिंग्स। ग्रेटिट्यूड को एक मल्टीप्लायर की तरह सोचें। यदि आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक समस्याएं आकर्षित करते हैं। लेकिन जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो सही हो रही हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं और अच्छी चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए आप एक ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन कम से कम 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये चीज़ें छोटी हो सकती हैं,
जैसे एक अच्छा दिन या एक अच्छी बातचीत। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगता है। चैप्टर 5, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना इजी है। मांगो, विश्वास करो और प्राप्त करो। पहला, यूनिवर्स से वह मांगो जो आप चाहते हो। अपनी डिज़ायर्स को लेकर क्लियर एंड स्पेसिफिक बनो। दूसरा, विश्वास करो कि वह पहले से ही तुम्हारा है। भरोसा रखो कि यूनिवर्स बिहाइंड द सीन काम कर रहा है ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हों। और अंत में आभार और खुशी के साथ अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। एक महिला को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना था, लेकिन उसे डर था कि उसके पास संसाधन नहीं है। उसने आस्क, बिलीव एंड रिसीव टेक्निक को अपनाया। उसने सही अवसर के लिए यूनिवर्स से मांग की और विश्वास किया कि उसे मिल जाएगा। जल्द ही उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसका बिजनेस पार्टनर बना और उसका सपना सच हो गया। इसलिए आप भी अभी एक पल लें और यूनिवर्स से वही मांगे जो आप चाहते हैं। अपनी आंखें बंद करें, विजुअलाइज करें और विश्वास करें कि यह रास्ते में है। एक्साइटमेंट और ग्रेटिट्यूड को ऐसा महसूस करें जैसे कि यह पहले से ही आपका है। चैप्टर 6, ओवरकमिंग डाउट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग। शक और नकारात्मक सोच आपकी इच्छाओं को साकार करने में सबसे बड़ी बाधा होती है। जब आप डाउट करते हैं कि कुछ संभव नहीं है, तो आप उसे अपने ज़िंदगी में आने से रोक देते हैं। यूनिवर्स आपकी एनर्जी का जवाब देता है, और अगर वह एनर्जी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट से भरी हो, तो आपको उसी तरह की चीज़ें और अनुभव मिलेंगे। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊँगा। ऐसी सोच अपने आप सच हो जाती है, लेकिन जब वह अपनी सोच को बदल कर कहता है, मैं कैपेबल हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, तो उसकी वास्तविकता बदलने लगती है। जब भी आप खुद को शक करते हुए पकड़ें, उन विचारों को सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें, जैसे मैं सफलता का हकदार हूँ या यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रहा है। जितना अधिक आप अपने मन को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन करेंगे, उतना ही आसान होगा अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना। चैप्टर 7, द पावर ऑफ एक्शन। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पावरफुल है, लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए एक्शन जरूरी है। आप बस बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते कि चीज़ें खुद ब खुद हो जाएं। यूनिवर्स दरवाजे खोलता है, लेकिन उन दरवाज़ों से आपको ही गुजरना होगा। जब आप प्रेरित होकर कार्रवाई करते हैं, तो आप यूनिवर्स को यह संकेत देते हैं कि आप अपने गोल्स के प्रति सीरियस हैं। एक आदमी बेस्ट सेलिंग बुक लिखने का सपना देखता था। इंस्पिरेशन का इंतज़ार करने के बजाय उसने हर दिन लिखना शुरू कर दिया, यह विश्वास करते हुए कि सफलता उसका पीछा करेगी। जैसे जैसे वह निरंतर प्रयास करता रहा, उसे पब्लिशिंग और मार्केटिंग के अवसर मिलने लगे। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाएं। भले ही वह कदम छोटा या मामूली लगे, लेकिन प्रत्येक कदम गति बनाता है और आपको आपकी इच्छाओं के करीब लाता है। भरोसा रखें कि यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहा है। चैप्टर 8, लेटिंग गो एंड ट्रस्टिंग द प्रोसेस। अपनी इच्छाओं को साकार करने के सबसे कठिन हिस्सों में से एक है नियंत्रण छोड़ना। जब आप चीज़ों को ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं या लगातार इस बात की चिंता करते हैं कि आपकी इच्छाएं कब और कैसे पूरी होंगी, तो आप एक तरह की रुकावट पैदा कर देते हैं। इसकी कुंजी यह है कि प्रक्रिया पर भरोसा करें और विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छाओं को सही समय पर आपके जीवन में लाएगा। सोचिए कि आपने एक बीज लगाया है। आप उसे हर रोज़ यह देखने के लिए नहीं खोदते कि वह बढ़ रहा है या नहीं। आप उसे पानी देते हैं, धूप देते हैं और विश्वास करते हैं कि समय के साथ वह बढ़ेगा। इसी तरह आपकी इच्छाओं पर भी यह नियम लागू होता है। यूनिवर्स से अपनी इच्छाएं मांगने के बाद परिणाम की चिंता छोड़ दें। विश्वास रखें कि यह आ रहा है और अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड और आनंद की स्थिति में जिएं। जितना अधिक आप आराम महसूस करेंगे,
उतनी ही तेजी से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। चैप्टर 9, सराउंडिंग योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं और अपने आसपास का वातावरण जिसे आप चुनते हैं, वह आपके विचारों और भावनाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जब आप अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरते हैं, चाहे वह लोग हों, मीडिया हो या अनुभव, तो आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है और आप और अधिक पॉजिटिविटी को आकर्षित करते हैं। सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक और निराशावादी लोगों के साथ रहता है, धीरे धीरे उसका माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है और उसका जीवन भी उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने लगता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो अपलिफ्टिंग दोस्तों और इंस्पायरिंग कंटेंट से घिरा होता है, उसका जीवन खुशी और एबंडेंस की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। क्या आपके आसपास के लोग इनकरेजिंग और पॉजिटिव हैं? क्या आप जो बुक्स, शोज और सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं वे आपको इंस्पायर और अपलिफ्ट करते हैं? यदि नहीं, तो अपने जीवन में अधिक पॉजिटिविटी लाने के लिए एक कॉन्शियस प्रयास करें। खुद को उन लोगों और चीज़ों से घेरें जो आपकी स्पिरिट को एलिवेट करें। चैप्टर 10, द पावर ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। देना द सीक्रेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के फ्रीली देते हैं तो आप यूनिवर्स की अबंडेंट फ्लो में शामिल हो जाते हैं। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वह अक्सर मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है। यह देने और पाने का चक्र आपके जीवन में अबंडेंस का फ्लो बनाए रखता है। सोचिए कोई व्यक्ति जो चैरिटी में दान करता है या किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करता है, अक्सर वे देखते हैं कि उनके जीवन में अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने लगती है, चाहे वह धन, अवसर या दूसरों की ओर से काइंडनेस हो। यह रेसिप्रोसिटी का नियम है। इसलिए देने की कला का अभ्यास करें। यह हमेशा पैसा नहीं होना चाहिए। आपका समय, ऊर्जा और प्यार भी कीमती गिफ्ट्स हैं। जब आप खुले दिल से देते हैं तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स आपके जीवन में अधिक अबंडेंस लाता है। चैप्टर 11, लिविंग विथ इंटेंशन। इंटेंशन के साथ जीना मतलब यह है कि आप अपने थॉट्स, एक्शन और वर्ड्स को जानबूझकर अपने डिज़ायर के साथ अलाइन करते हैं। जीवन को ऑटो पायलट पर जीने के बजाय आप अपनी एनर्जी पर कंट्रोल रखते हैं और उसे उसी दिशा में डायरेक्ट करते हैं जहां आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जितना अधिक आप इंटेंशनल होंगे, आपकी एनर्जी उतनी ही फोकस्ड और पावरफुल हो जाएगी। सोचिए कोई व्यक्ति जो दिन की शुरुआत क्लियर इंटेंशंस के साथ करता है। वे गोल सेट करते हैं, अपनी सक्सेस को विजुलाइज करते हैं और दिन भर अपने विचारों के प्रति माइंडफुल रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे अधिक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव होते हैं और उन अवसरों के साथ अलाइंड होते हैं जो सफलता की ओर ले जाते हैं। इसलिए हर सुबह अपने इरादों को सेट करने के लिए कुछ पल निकालें। खुद से पूछें, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, मुझे क्या महसूस करना है। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जी को जानबूझकर निर्देशित करते हैं और अपने डिज़ायर्स के लिए एक मैग्नेट बन जाते हैं। चैप्टर 12, लव एंड रिलेशनशिप्स। लव सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसे आप इमिट कर सकते हैं और यह आपके जीवन के हर क्षेत्र को ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखता है। जब आप लव रेडिएट करते हैं, चाहे वह स्वयं के प्रति हो, दूसरों के प्रति हो या जीवन के प्रति, आप अपने अनुभव में और अधिक प्रेम को आकर्षित करते हैं। जितना अधिक प्रेम आप देंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा। सोचिए कोई व्यक्ति जो खुद को और दूसरों को लगातार क्रिटिसाइज करता है, वे अक्सर संघर्ष में होते हैं और उनके रिश्तों में तनाव होता है। अब एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो जीवन को लव और काइंडनेस के साथ देखता है। वे स्वाभाविक रूप से हार्मोनियस और सपोर्टिव रिलेशनशिप को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने जीवन में प्रेम को विकसित करने पर ध्यान दें। सेल्फ लव से शुरुआत करें। अपने आप को काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करें। फिर उस प्रेम को दूसरों तक फैलाएं, जैसे कि छोटे काइंडनेस के कार्यों, प्रशंसा और समझ के माध्यम से। जैसे जैसे आप ऐसा करेंगे,
आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और भी मजबूत और फुलफिलिंग होते जाएंगे। चैप्टर 13 हेल्थ एंड वेलबींग। आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। जब आप वेलनेस, ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव एनर्जी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वाइब्रेंट हेल्थ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मन और शरीर जुड़े हुए हैं, और जब आप अपने विचारों को हेल्थ और वाइटलिटी के साथ अलाइन करते हैं तो आपका फिजिकल वेलबींग भी सुधरता है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जहां लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और अपने स्वास्थ्य के प्रति ग्रेटिट्यूड के माध्यम से खुद को हील किया है। जब उन्होंने इलनेस की बजाय वेलनेस पर ध्यान केंद्रित किया तो उनकी एनर्जी बदल गई और रिमार्केबल रिकवरीज हुई। इसलिए अपने शरीर को उस अद्भुत वेसल के रूप में देखना शुरू करें। खुद को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर विजुअलाइज करें। अपने शरीर की हर अच्छाई पर ध्यान दें और हर दिन इसके लिए आभार व्यक्त करें। इस माइंडसेट में बदलाव से आपको अधिक स्वास्थ्य और वाइटलिटी आकर्षित करने में मदद मिलेगी। चैप्टर 14 वेल्थ एंड अबंडेंस। पैसा भी एनर्जी है और बाकी चीज़ों की तरह यह आपके थॉट्स और बिलीव्स का जवाब देता है। यदि आप स्कार्सिटी में विश्वास करते हैं तो आप कमी को आकर्षित करेंगे, लेकिन जब आप अपने माइंडसेट को अबंडेंस की ओर शिफ्ट करते हैं तो वेल्थ आपके पास एफर्टलेसली फ्लो करने लगेगा। पूंजी यह है कि आप खुद को अबंडेंस के योग्य समझें और विश्वास करें कि यूनिवर्स लिमिटलेस है। एक व्यक्ति अपने वित्तीय स्थिति को लेकर चिंतित रहता था। चाहे उसने कितनी भी मेहनत की, पैसा उसकी उंगलियों से फिसलता रहता था। द सीक्रेट पढ़ने के बाद उसने अबंडेंस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अपने पास जो भी पैसा था उसके लिए आभार व्यक्त किया और खुद को फाइनेंशियली सिक्योर विजुलाइज किया। जल्द ही नए वेल्थ के अवसर उसके जीवन में आने लगे। इसलिए अबंडेंस पर ध्यान दें, स्कार्सिटी पर नहीं। खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम के जीवन में जीते हुए विजुलाइज करें और आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसके लिए आभार व्यक्त करें। विश्वास करें कि यूनिवर्स अबंडेंट है और आप वेल्थ के योग्य हैं। चैप्टर 15 क्रिएटिंग योर ड्रीम लाइफ। द सीक्रेट सिखाती है कि आप अपनी ज़िंदगी के निर्माता हैं। हर विचार, हर भावना और हर विश्वास उस जीवन का निर्माण करता है जो आप जी रहे हैं। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपने सपनों की ज़िंदगी डिज़ाइन कर सकते हैं। खुशी, सफलता, प्यार और समृद्धि से भरी हुई। कई सफल लोग अपनी कामयाबी का श्रेय द सीक्रेट के सिद्धांतों को देते हैं। उन्होंने अपने सपनों की कल्पना की, अपनी क्षमता पर विश्वास किया और फिर इंस्पायर होकर एक्शन लिया। इसी तरह उन्होंने अपनी साधारण जिंदगी को असाधारण बना लिया। अब आपकी बारी है। आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपकी शक्ति आपके अंदर ही है। द सीक्रेट को अपनाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्स आपके सभी सपनों को सच करने के लिए तैयार है। बस आपको विश्वास करना है और उसे प्राप्त करना है। आप अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट हैं। वह जिंदगी जिसका आप सपना देखते हैं आपके हाथों की पहुंच में है। आज से द सीक्रेट का उपयोग शुरू करें और देखें कैसे आपके सपने हकीकत बनते हैं। यदि आप डोपामीन के रहस्य को समझना चाहते हैं तो अगला वीडियो ज़रूर देखें।